हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सब स्कूल ऑफिस सब चले गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ऑफिस चले गए। तो इस टाइम में क्या होता है, मेरा थोड़ा घर शांत रहता है। तो मैं इस टाइम जो भी घर बिखरा हुआ रहता है ना, सुबह क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के टाइम में थोड़ा सा घर बिखर जाता है। रूम जो होता है दोनों की, वो सब जब मैं सुबह क्लीनिंग करती हूँ उस टाइम में तो दोनों रूम में सब सोए रहते हैं, तो उस टाइम बेड ठीक नहीं कर पाती हूँ। तो इसी टाइम करती हूँ, सबको सब जब निकल जाते हैं उसके बाद फिर मैं जो बेड भी ठीक कर रहा था वो सब करती हूँ। बाकी काम तो रात में ही करके सोती हूँ, तो सबको दिक्कत नहीं होता बाकी रूम के लिए। लेकिन ये जो बेड रहता है, तो ये जो ड्रेसिंग है ना मेरा, आज बहुत अंदर बिखरा हुआ है। आज मुझे उसको भी साफ़ करना है, थोड़ा सा ठीक से अरेंज करके रखना है। क्योंकि सामान तो है सब कुछ, लेकिन जब कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो कभी क्लिप नहीं मिल रहा है, कभी रबर बैंड नहीं मिल रहा है, तो कोई भी जो लिपस्टिक लगाना है वो नहीं मिलता है। वो क्या होता है कि सामान ऐसे बिखरा हुआ रहता है अंदर। मैं जब भी यूज़ करती हूँ जल्दी जल्दी में ही करती हूँ, और जल्दी से लेकर रहता है क्योंकि ओजी वहाँ खड़ी रहती है। और खड़ी रहती है वो अंदर हाथ डाल के कोई ना कोई सामान निकाल के, एक सामान निकालती है 10 सामान गिर जाता है। तो इसी कारण हड़बड़ी में जल्दी से मैं बंद कर देती हूँ उसको, तो वो ऐसे ही रह जाता है। तो सोच रही हूँ कि उसको भी थोड़ा ठीक कर दूँ, और उसको ठीक करने के लिए समय मुझे, जब वो जी घर पे ना रहे, स्कूल में रहे, तभी कर सकती हूँ, या तो वो जी सो जाएगी तभी करूँगी। क्योंकि वो अगर जगी रहेगी तो मुझे ये जो काम है ड्रेसिंग आने वाला, वो काम नहीं करने देगी, क्योंकि वो सारा सामान बिखेर के रख देगी। तो देखती हूँ उसको ला के सुला लूँगी, उसके बाद फिर करूँगी उसको ठीक। तो कबर्ड वबर्ड तो ठीक ऐसे ही कर लेती हूँ, वो ओझी रहती है, घूमती फिरती रहती है, अपना कर लेती हूँ। तो कबर्ड तो मेरा सारा क्लीन हो चुका है। घर का जो पूरा डस्टिंग होता है, जो उजाला वाला होता है, सब कुछ झाड़ के, ऐसे जाला तो होता नहीं है घर पे, क्योंकि मतलब मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो ऊपर एक दो बार कर ही देती हूँ हफ्ते में, तो वो क्लीन रहता है, तो वो ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, घर का जो क्लीनिंग है, तो घर का जो मेरा सारा क्लीनिंग है वो तो हो गया, लेकिन किचन का थोड़ा बहुत कबर्ड साफ़ करना है, वो सब बाकी है काम। और इससे घर में ज़्यादा गंदगी तो होता नहीं है, तो उसके लिए तो कोई क्लीनिंग का काम मुझे करना नहीं पड़ता है। डेली तो क्लीन करती ही हूँ। तो ये सब तो है, बाकी घर पूरा ठीक कर लेने के बाद फिर थोड़ा सा ड्राइंग रूम भी ठीक कर दूँगी, क्योंकि सोफ़ा का मेरा कुशन बिखरा हुआ रहता है। ओजी जब सुबह उठती है तो उसको खिलाती उलाती हूँ, तो वहीं पे तो ये काम एक बार पे आप कर लेंगे ना, तो पूरे दिन आपका घर साफ़ रहेगा। तो सुबह का जो क्लीनिंग होता है, उसके बाद जब सब चले जाते हैं स्कूल ऑफिस, तो उसके बाद मैं एक बार घर को क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मेरा सारा दिन घर साफ़ रहता है। और फिर बच्चे आते भी लेट से, ओजी आती है तो अपना नहा के खाना खा के वो सो जाती है। और आयुष आता है लेट से, तो उसको उतना टाइम ही नहीं कि वो घर गंदा करे। तो वो अपना खाता वाता है, नीचे खेलने चला गया, खेल के आया, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। तो उसके बाद मेरा घर पूरे दिन साफ़ रहता है। हाँ, छुट्टी के दिन अगर रहता है तो थोड़ा सा बिखर जाता है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं सब, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन तो छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत बिखरता है, अगर एक बार मैं इसी तरह से क्लीन कर देती हूँ तो वो भी घर साफ़ ही रहता है। तो इस तरह से एक बार कर लेंगे तो पूरे दिन आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ सब कुछ क्लीन कर लेने के बाद भी मेरा मशीन भी मैं लगा के आई हूँ, कपड़ा धुल रहा है, उसमें कपड़े भी बाहर फैलाने हैं, और फिर जो कपड़ा बाहर से लाऊंगी उसको भी फोल्ड करना है। तो इस टाइम को जो होता है ना, जो भी बचा बचा काम होता है मेरा, जैसे कपड़े उपड़े का होता है, वो सब काम मैं इस टाइम कर लेती हूँ। फोल्ड करने का काम भी कर लेती हूँ, तो सारा डस्टिंग पहले कर लेती हूँ। डस्टिंग तो रात में ही कर लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत अगर दिखता है ऊपर से वो कर देती हूँ। और फिर जो सामान बिखरा रहता है वो ठीक कर लेती हूँ। तो सब जगह सफाई वफाई कर दिए। बेसिन मेरा क्या, सुबह सब ब्रश व्रश करते हैं, पानी वानी सब यहाँ पे गिर जाता है उस टाइम में। सुबह सब हड़बड़ी में रहते हैं तो काम तो बिगड़ ही जाता है, तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, वो सब मैं इस टाइम में क्लीन कर देती हूँ। इस टाइम क्लीन करने के बाद फिर पूरे दिन का कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर ऐसे हाथ ही धोना रहता है, तो उसमें ज़्यादा पानी गिरता नहीं है। तो वो सब क्लीन करके फिर मैं थोड़ा सा जो बाहर कपड़े हैं वो ले आऊँगी, और बाहर कपड़ा फैलाना है वो भी फैला लूँगी। और आज क्या है ना कि वो जो मैं पीस के रखी थी ना, जो बिस्किट का चूरा था, उसको मैं आज सोच रही हूँ उसका केक बना दूँ। तो अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, इस टाइम उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो सोच रही हूँ कि ओजी को ले आऊँगी स्कूल से, उसको नहला के खिला के सुला दे देती हूँ ना, उसके बाद बना के मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो फिर इसको स्कूल लाने का टाइम हो जाता है, तो वो सब बीच में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। इसलिए पहले उसको ले आऊँगी, उसके बाद फिर मैं केक बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे सारा घर मेरा क्लीन हो गया है अच्छे से। और साफ़ सुथरा घर में आपको रहने में भी अच्छा लगता है। किचन अगर साफ़ सुथरा रहता है तो काम भी करने में अच्छा लगता है। और जब किचन बिखरा हुआ रहता है तो मुझे बिल्कुल भी काम करने में अच्छा नहीं लगता है। मैं किचन भी जब भी जाती हूँ तो पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ।
अभी कपड़े सिर्फ आयुष का ही आज धोई हूँ, क्योंकि उसका कबर्ड आज ठीक किया था। कबर्ड को ठीक करने के बाद जो भी उसका गंदा कपड़ा ऐसे क्या करता है ना, वो एक दो बार पहनता है कपड़ा, वो कबर्ड में ही डाल के रख देता है, वो बाहर निकाल के रखता नहीं है। तो उसका जब कबर्ड साफ़ हुआ था आज, तो ये सारे मतलब गंदे कपड़े निकले थे। बाकी सब जो कपड़ा है वो तो फोल्ड करके रख दिए थे, लेकिन ये सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े इसके गंदे पड़े हुए थे कबर्ड में। तो उसका इस कपड़ा ऐसा धुला था। और ओजी का एक एक बार सोच रही हूँ, कबर्ड जब भी साफ़ करती हूँ ना, तो एक एक बार सबका, जैसे ओजी का भी एक बार कर देती हूँ, आयुष का भी इस बार फिर कपड़ा साफ़ हो गया। फिर अपना कपड़ जब साफ़ की थी, तो अब मेरा ओजी का था, तो मेरे रूम में सिर्फ मेरा और ओजी का ही कपड़ा रहता है। वहाँ पे कपड़ दोनों का, उस रूम में आयुष और उसके पापा का रहता है दोनों का। इस रूम में हम दोनों माँ बेटी का रहता है। तो आज कपड़ा वपड़ा इसका धो के फैला दूँगी। और सारा इसका जो यूनिफॉर्म है वो सब भी रखा हुआ है, यहाँ था गंदा रखा हुआ था, कल उसको पहन के जाना है ये। तो आज धो दी हूँ, तो कल तो वो पहन के चला जाएगा, सूख जाएगा। इस टाइम तो फैला दे तो सूख जाता है। और मौसम अभी एक दो दिन से क्या हो रहा है कि बादल जैसा कर रहा है मौसम, तो धूप भी उतना तेज़ नहीं है। धूप तेज रहने से कपड़ा थोड़ा लेट से ही सूखता है। चाहे मशीन में भी आप धो के कपड़ा निकालो ना, तो भी कपड़ा थोड़ा लेट से ही सूखता है। तो अभी फैला दूँगी, अभी दिन में ही फैला दूँगी, तो शाम तक रात तक सूख ही जाएगा, वो सुबह पहनने के लायक हो जाएगा। तो यहाँ कपड़ा वपड़ा फैला लूँगी, और जो कपड़ा यहाँ से उठा के लेके गई उसको भी मुझे फ़ोल्ड करना है। तो ये सारे काम जल्दी जल्दी करने के बाद थोड़ा सा अपना आराम करने का टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं तो उसके बाद ओजी को लाने का टाइम हो जाता है, फिर चलो जाएँगे उसको लाने के लिए। और काम के साथ साथ थोड़ा अपने पे भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेके बैठी हूँ, और कपड़े भी साथ में फ़ोल्ड कर लूँगी। या तो अभी कपड़ा फ़ोल्ड करने मैं टीवी रूम में ले जाती हूँ, वहाँ जो भी सीरियल में रहता है वो देख के साथ में कपड़ा भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। लेकिन वो सब काम हो चुका है, अब कोई भी सीरियल मुझे पसंद नहीं आता देखने में, क्योंकि सब एकदम बोरिंग हो गया, तो अब मन नहीं लगता है देखने में। अब तो मैं ज़्यादातर कुछ जैसे बिग बॉस होता है वो सब देख लेती हूँ, लेकिन अब सीरियल में देखने में ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे कपड़ा वपड़ा फ़ोल्ड कर लूँगी, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लूँगी। तो कपड़ा वपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद फिर अब टाइम हो जाएगा ओजी को लाने का, क्योंकि उसका टाइम भी 12 बजे मैं जाती हूँ लाने के लिए उसको। तो कपड़ा फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी ओजी को लाने के लिए। ओजी को लाने के बाद फिर मैं उसका काम शुरू हो जाता है। तो उसके लिए खाना वाना बना के मैं रख दी हूँ, उसका जो भी खाना खिलाती हूँ। अब तो उसको राइस दाल खिलाती हूँ, राइस दाल उसको खिला के फिर उसको सुला देती हूँ। तो राइस दाल भी खा लेती है, रोटी सब्जी भी वो खा लेती है, खाने का सारा खाना खा लेती है। लेकिन अभी तक खुद से नहीं खाती है, खुद से मतलब दे दे दो तो खाना वो बिखेर के रख देती है, मुँह में बिल्कुल भी नहीं लेती है। कभी कभी ऐसा होता है जब उसका मूड रहता है तो वो खा लेती है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही छोड़ देती है। तो उसको खिलाना ही पड़ता है, बच्चों को भूखे तो छोड़ नहीं सकते हैं आप, तो किसी तरह से बहला फुसला के मैं उसको खिलाती ही हूँ। तो खाने का वो सब कुछ खा लेती है, रोटी सब्जी राइस दाल जो भी मैं बनाती हूँ ना खाने में, या रात के खाने में जो भी रहता है मैं उसको वही खिलाती हूँ। नहीं तो ज़्यादा अगर सब्जी तीखा उखा है तो मैं उसको दूध रोटी खिला देती हूँ, नहीं ज़्यादा टेंशन नहीं है। सब्जी अगर अच्छा है, मतलब कम तीखा वाला है, तो वो भी वो खा लेती है। तो यहाँ कपड़ा भी रख दूँगी, जो फ़ोल्ड करके रखी हूँ वो सब रख दूँगी। तो यह मेरा जो दिवाली की जो सफाई है ना, वो सारा लगभग हो चुका है, ज़्यादा कुछ सफाई करना नहीं है। अब थोड़ा सा किचन ही बचा है, किचन का जो कबर्ड वबर्ड उसको पोंछ दूँगी थोड़ा सा, अंदर जो सामान रखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। और जो खुला खुला पैकेट रहता है ना, तो उसको मैं क्या कहती हूँ, एक ड्रॉर में करके रखती हूँ। तो उसमें रखने से क्या था ना, काफ़ी बिखरा बिखरा जैसा लगता है, तो उसके लिए मैं 2 डब्बा खरीद के लाई हूँ। तो जो भी खुला हुआ पैकेट है वो सारा मैं डब्बा में करके रख दूँगी, डब्बे में रहेगा तो ठीक रहेगा, और उसमें तो कीड़े वीड़े भी नहीं लगेंगे, तो डब्बा बंद करके रखने से ठीक रहता है वो। फिर मेरा ड्रॉअर भी खाली हो जाएगा, कुछ अगर एक्स्ट्रा सामान रखना है तो उसमें रख दूँगी। तो ये सारे काम है। अभी मुझे किचन का थोड़ा सा अरेंज करना है, किचन का सफाई नहीं करना है, बस अरेंज करके रखना है सामान को, जो सामान बिखरा हुआ है वही सब। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब कंघी वंघी कर ले रही हूँ, थोड़ा फ्रेश हो ले रही हूँ, क्योंकि काम करते करते थोड़ा पसीना वसीना हो जाता है, गर्मी लगती है। थोड़ा सा फ्रेश हो लूँगी, अभी ओजी को लाने का ज़्यादा टाइम हो रहा है तो चली जाती हूँ उसको लाने के लिए। उसके बाद जब सुला लूँगी उसके, फिर देखती हूँ केक बनाने का काम आज करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि केक बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और वो बचे हुए बिस्कुट जो होते हैं ना, उसको उसका चूरा बना के उसका ही मैं केक बनाऊँगी। क्या होता है ना, डब्बे में जब बिस्किट हम ऊपर से डालते हैं तो नीचे वाला जो बिस्किट होता है वो सब टूट जाता है। तो वो क्या होता है, कभी बहुत सारे लोग वो डस्टबिन में फेंक देते हैं बिस्किट, क्योंकि वो चूरा कौन खाएगा। तो वो चूरा जो बच जाता है, तो मैं एक बार सोची थी चलो इसका केक बना के देखते हैं। तो उस बार मैं केक बनाई तो उसका बहुत ही अच्छा केक बन गया। उसके बाद जो वो उसका बिस्किट का जो चूरा बचता है वो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। तो वीडियो आप भी देखिएगा, उसके बाद आप भी कभी नहीं फेंकिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि मैं केक कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ रेडी हो चुकी हूँ मैं उसको लाने के लिए।
अब थोड़ा-सा जो भी है अपना निकलने समय हम लोग सबको ही जब भी बाहर निकलते हैं तो भगवान जी को प्रणाम करके ही जाते हैं। तो ये आदत ओजी में को भी है। ओजी को मैंने सिखाया कभी नहीं, हम में से किसी ने सिखाया नहीं है उसको कि निकलने समय प्रणाम करते हैं। लेकिन वो खुद से सबको जो देखती है ना करते हुए, तो वो काम वो खुद से ही करती है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। तब जाती हूँ उसको लाने के लिए, उसको लेके आती हूँ, उसके बाद फिर ओजी का काम मुझे शुरू हो जाएगा उसका करना। और थोड़ा-सा वो आते ही मस्ती करती है, उसको थोड़ा-सा मतलब जैसे लगता है कि ये घर कितना देर के बाद आई है, तो थोड़ा-सा आती मस्ती-वस्ती करती है, उसके बाद फिर उसको नहलाती हूँ। तो यहाँ पे ओजी घर आ गई है और देख सकते हैं अपना बैग वो कंधे में लगा के ही आती है। स्कूल में भी कंधे में लगाए रखती है, अगर स्कूटर में मैं बैठाती हूँ तो मतलब बैठाने पर जगह नहीं मिलता है इसको बैग लटका के, तो मैं उतार देती हूँ, लेकिन फिर उतरने के बाद तुरंत उसको बैग लेना है। तो इसको नहाना इतना पसंद है, इसको स्कूल से ले आई हूँ, आने के बाद नहला दी हूँ। तो नहाना इसको बहुत पसंद है। नहाने के लिए वो आते ही शुरू हो जाती है, मम्मा बम बम करना है, बम बम करना है। अगर मैं कभी जैसे ठंडा मौसम रहता है ना, तो कभी सोचती हूँ कि छोड़ देती हूँ, नहीं नहाती हूँ, आज मौसम बहुत ठंडा है। तो वो जिद करके ही नहलाती है कि मम्मा चलो पहले बम बम करना है, उसके बाद यम्मी खाना है। तो अपना जिद करके वो नहाने के लिए कहती है, और बाथरूम में खुद जाके वो नहाती है। और ऐसे गर्मी के जब समय रहता है ना, मैं कुछ देर इसको छोड़ देती हूँ बाथरूम में एंजॉय करने के लिए। लेकिन थोड़ा-सा मौसम भी ठंडा है तो उसको नहीं भी छोड़ती हूँ, जल्दी से नहा के निकाल देती हूँ। तो ये देखिए इसका डांस चल रहा है, और डांस करना इसको बहुत पसंद है। सोच रही हूँ इसको डांस सिखाने के लिए, स्कूल है यहाँ पे, डांस क्लास चलता है, तो वहाँ पे जाके उसको मैं एडमिशन करवा दूँगी, वहाँ पे जाएगी वो। तो यहाँ पे वो जी सो गई थी, इसको खाना-वाना खिला दी थी। मैं खाना खिलाने के बाद थोड़ा-सा छोड़ देती हूँ, क्योंकि राइस खिलाती हूँ ना, थोड़ा देर छोड़ देती हूँ खेलने के लिए, उसके बाद फिर उसको मैं सुलाती हूँ। जब वो सो गई तो उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद जो बिस्किट वाला बचा हुआ था, वो मैं उसको उस दिन पीस के और डब्बे में बंद करके रख दी थी। उस दिन नहीं बनाई थी मैं उसको, क्योंकि उस दिन बेकिंग पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, नहीं था। तो उसके बाद मैं बेकिंग पाउडर मंगवाई, और उसके बाद आज मैं बना रही हूँ इसको। पीस के रख भी देते हैं, जब भी आपको मन करे तब आप बना सकते हैं, जब भी टाइम मिले। तो मुझे जब भी टाइम रहता है तभी मैं ये सब काम करती हूँ। अभी टाइम था मेरे पास, खाना ना बनाने का टेंशन नहीं था, क्योंकि जब ओजी को दाल चावल खिलाती हूँ ना तो बन जाता है, तो कैसरोल में बंद करके रख देती हूँ आयुष के लिए। तो उस टाइम गर्म ही रहता है, जब तक आयुष आता है तो गर्म ही रहता है। कैसरोल में रखने के तो अच्छा से खासा गर्म रहता है, और आयुष को उतना गर्म चाहिए भी नहीं, कि उसको ठंडा भी रहेगा तो उसको ठंडा ही ठीक लगता है। गर्म ज़्यादा दे दो तो उसको कहता है मम्मा कितना गर्म दे दी हो, तो उतना गर्म उसके लिए ठीक रहता है जब कैसरोल में रखती हूँ तो। खाना वाना बना हुआ था, ज़्यादा टेंशन का काम नहीं था, तो मुझे सोची चलो केक बनने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ जो पाउडर था ना वो पिसा हुआ बिस्किट वाला, उसमें मैं आधा कप मैदा डाली हूँ और आधा कप मिल्क पाउडर डाली हूँ, और 2 चम्मच इसमें मैं कोको पाउडर डाली हूँ। तो ये सब चीज़ डालने के बाद आधा कप मैं इसमें ये जो है ना रिफाइंड ऑयल वो डालूँगी। और अभी मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दी हूँ, कढ़ाई में थाली रख के, और उसके अंदर एक छोटा सा प्लेट डाल के रख दी हूँ, और कढ़ाई के ऊपर से ढक्कन ढक दी हूँ, ताकि वो अंदर से अपना गर्म हो जाए, जो भी टेम्परेचर उसको चाहिए। तो यहाँ आधा कप मैं इसमें तेल डाल दे रही हूँ। उसको डालने के बाद फिर चीनी तो मैं उसमें पीस के ही डाली हूँ। उसके बाद जो दूध जितना भी लगेगा आपको इसको बैटर बनाने में, उतना दूध मैं इसमें डालूँगी। जब ये अच्छे से घुल जाएगा ना, उसके बाद फिर जो बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है वो मैं डालूँगी। तो जितना भी दूध, मतलब लगभग आधा ग्लास मुझे दूध इसमें लग गया था, आधा ग्लास थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा था। तो वो डालने के बाद मैं इसको घोल वोल के अच्छे से, उसके बाद जो बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा वो डालूँगी। ये देखिए हमारा अच्छे से ये घोल बन के तैयार हो गया है। कढ़ाई भी मेरा गर्म हो गया। उसके बाद मैं जो केक जिसमें बनाऊंगी केक टिन, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको फैला के रख दूंगी उसको भी साइड में। उसके बाद में उसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालूंगी, क्योंकि लास्ट में ही डालिए उसको। डालते ही उसको तुरंत आप इसमें केक टिन में डाल के, और उसमें ओवन या जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें डाल दीजिए। तो यहाँ इसको साइड में रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ 1 चम्मच में बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, और उसमें मैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी। आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ उसमें, तो उतना मैं डाल दूँगी। उसके बाद इसको फेंट के सीधे मैं डाल दूँगी इसमें केक टिन में, और केक टिन में डालने के बाद कढ़ाई में डाल दूँगी। कढ़ाई मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया है, जितना मेरा केक बनने के लिए गर्म होना चाहिए उतना केक गर्म हो गया था, और अभी लाइट मेरा कट गया था यहाँ पे इस टाइम में। तो मैं यहाँ पे इसमें डाल दे रही हूँ सारा। उसके बाद पोंछ के जो भी उसमें सट लगा हुआ है वो सब पोंछ के इसमें डाल दूँगी, और यहाँ पे कढ़ाई में डाल देती हूँ। और उसको बनने में करीब 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है,
क्योंकि तो सब पकते पकते कढ़ाई में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जो भी बर्तन वर्तन रखा हुआ था मेरा, तो इसी बीच में मैं रख दूँगी। उसके बाद जो भी मुझे अपना आराम करना होगा तो सोने का तो मैं मतलब नींद से नहीं सोऊंगी, हाँ ऐसे लेट सकती हूँ जाके, क्योंकि 45 मिनट पक्का इसका लगने वाला है। 45 मिनट के बाद अगर थोड़ा और भी समय लगे तो लग सकता है, लेकिन उतना तो पक्का इसको लगेगा। तो ये सब बर्तन तो रख देने के बाद थोड़ा सा मैं आराम कर लूँगी अपना जाके। और ये देख सकते हैं मेरा केक बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही स्पंजी केक है। और जब इसको कट, अभी तो मैं कट नहीं करती हूँ, जब आयुष आता है उसी टाइम वही करता है, उसको वही पसंद है उसको करना, कि मैं पहले से नहीं, इसीलिए सोचती हूँ कि वही करे। देखिए कितना अच्छा स्पंजी बना है, बहुत अच्छे से फूल कितना बड़ा हो गया है। तो काफ़ी अच्छा केक बन जाता है, कभी आप बना के ट्राई कीजिएगा, अच्छा है। तो आपको मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा ये केक लगेगा। इसके अंदर इतना सॉफ्ट था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि बहुत ही अच्छा केक बना था। देखिए कितना अच्छा से स्पंजी एकदम दब जाता है, दबने के बाद उठ जाता है फिर। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।